नमस्कार बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम में अफ़बा नियम, और मैंने आपको कहा था कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बना के देखने हैं। जो बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं उन्हें मैंने कहा था कि 4 मैंने उनको एटॉमिक नंबर दिए थे, परमाणु क्रमांक, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे भेजिए। केवल 2 बच्चों ने मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भेजे हैं। इसका मतलब ये है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। आपको जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने नहीं आएंगे, आपको अच्छी प्रकार से केमिस्ट्री भी समझ में नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना नहीं जानते तो आपको ऐसी शर्मिंदगी भी महसूस होगी कि आप केमिस्ट्री नहीं जानते। कोई परेशानी आपको है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें बताइए, हम आपको उसका समाधान करेंगे। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कुछ अपवादों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अपवाद के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपवाद क्या होता है। अप माने विरोध, वाद माने नियम। जो नियम का विरोध करते हैं उन्हें हम अपवाद कहते हैं। माने जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब बनाने जा रहे हैं वे नियमों का पालन नहीं करते हैं। उनमें जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी, उनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वे कुछ नियमों से थोड़े से अलग होंगे। बहुत सारे अपवाद आपके कोर्स में हैं, मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे 24 एटॉमिक नंबर, 29 एटॉमिक नंबर, 41, 42, 44, 45, 46, 47, उसके बाद 57, 64, फिर उसके बाद 78, 79, उसके बाद 89, 90, 91, 92, 93 और 96। इस प्रकार से अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 तत्व हमारे ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियम के अनुसार नहीं चलता, जिसमें से हम जो बनाना मुख्य रूप से सीखेंगे 24, 29, 46, 47 और 79 का। तो साधारणतः हमारे से यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर एक बार आपको बता दूं, अपवाद, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अपवाद जो नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अपवाद कहते हैं। पहले हम लेते हैं 24, क्रोमियम 24। क्या लेते हैं? क्रोमियम 24। देखिए, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर ध्यान में आपको दिला देता हूं, मैंने आपको बताया था, याद रखिए 122, 334, 34, 54। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। 24 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6 4s2 और 3d4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा अफ़बा नियम से होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां तक 20 और 4 24। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत माना जाता है, जबकि हमने बिल्कुल सही बनाया है। किसके अनुसार? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम अफ़बा के अनुसार। परंतु फिर भी ये क्या है? गलत, क्योंकि ये अपवाद है और अपवाद के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। माने अगर हम बात करें 2 और दूसरे वर्ग में है 8 और तीसरे में देखो 2 यहाँ है, 6 यहाँ है, 5 यहाँ है, 13 और चौथे में केवल 1, 2 8 13 एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बना है। और वैसे हो गया 4s1 3d5। ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छी तरह आप इसे ध्यान रखिए किस प्रकार से बना है।
क्यों ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना है इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। कॉपर 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और बीच में भी 4s1 हो जाता है और 3d10। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यदि हम अपवाद नियम से बनाएंगे तो 4s2 3d9 बनता, तो ये हमारा अपवाद आ जाता है। ये हो जाता है 2 8 18 1। ये इसी के बाद हम बात करते हैं 46 की। 46 माने पैलेडियम 46। बात करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d10 और इसके बाद 5s1 होगा इसमें, ठीक है। और फिर आता है 4d10। ऐसे बनना चाहिए, 5s2 करके बनना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है इसमें सीधा 5s में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 0 होता है, 4d10 होता है। गिन लेंगे 46 में 2 और 2 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 और 10 30 और 10 कितने हो गए 40। और अभी हमें कितने बने 46। तो 4 अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं 4p। देखो ये हो गया हमारा 122 334 34 54। तो 34 के लिए पहले हमारा 4p6 रह गया, इसमें 4p6 और ये 5s0 और 4d10। तो यहाँ हम देखेंगे 5s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2 8 18 और 18, ठीक है। तो बाह्य कोश में 18 इलेक्ट्रॉन है। बाह्य कोश में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें 18 है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, नियम का पालन नहीं कर रहा है। और जो नियम का पालन नहीं करते उन्हें हम अपवाद कहते हैं। तो ध्यान रखिए 5s में इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सीधा 4d में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और अगर हम बात करें सिल्वर 47 की, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और यहाँ आ जाता है 5s1 और 4d10। जबकि ये होना चाहिए था 5s2 और 49, लेकिन ऐसे नहीं होता है। 5s में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। 2 8 18 18 1। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना हमारे क्रोमियम 24, कॉपर 29, पैलेडियम 46 और सिल्वर 47 का। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 5 अपवादों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाऊंगा। तो अब हम आपको बताते हैं 79 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा। ये आप अपनी कॉपी पर अच्छी तरीके से उतार लें। अभी जो 79 है मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक हम लगभग, ठीक है, देखो मैंने आपको गिन के दिखाया था कि जब 56 57 तक अगर हम बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे इससे बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमें अपने किसको याद रखना पड़ेगा, हमें अपने आफ्बा नियम को याद करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 और 4 और 5। और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रकार से हमने इसमें अपवाद बना दिया था। तो ये आपको देखो, आप पैरेलल लाइन मैंने खींच दी, ये एस की लाइन है, ये पी की लाइन है, ये डी की लाइन है और ये एफ की। कल मैंने आपका नियम का बताया था। इसके हिसाब से हम 79 को करके देखते हैं। तो 79 होता है गोल्ड का AU, ये गोल्ड है, सोना। 79 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10। यहाँ तक अगर आपको ध्यान हो तो हम आ गए हैं 122 34 334 फिर 34 54, यहाँ तक हमारा हो गया। ये आ गया 5,
P की लाइन का है 5p6, फिर 6s, अभी इसे हम ये छोड़ देंगे 6s। चलिए इसमें भर देते हैं हमें 2 इलेक्ट्रॉन 6s2, फिर उसके बाद हम आपके चलेंगे 6 यहाँ तक आ गया, अभी 4f14, ठीक है, 5d10 और 6p6। देखें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, कभी ऐसा ना हो 79 से ज़्यादा हो गए हो। 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30, 6 36 और 2 38 और 10 48 और 2 50 और 6 56 और 14 70 और ये 80 और ये 86। तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉन बढ़ने थे केवल 79 और हम पहुंच गए हैं इस पर 86 पर, मतलब 6p6 की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, इसका वाला 5d10 तक ही चलेगा। अब हमारे 80 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने 80, देखो 2 4 यहाँ तक हमारे 20 होते हैं, 4s2 तक 20 और 10 30, 36 38 48 54 56 56 तो 70 और 10 80। जबकि हमारे इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, हमारे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके अंदर 79। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना था 5d9, ये बनना चाहिए था, ये आफ्बा नियम है। लेकिन हमें तो अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, तो ध्यान रखेंगे 6s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और 5d में आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया हमारा अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप इसे तारेंगे 2 8 18। अब चौथे में इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, यहाँ से शुरू है 2 और 6 8 और 10 18 और 14 32। पांचवें में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 6 8 और 10 18 और छठे में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। 2 8 18 32 18 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम अपवाद बनाते हैं। अब अपवाद क्यों बनते हैं इसकी व्याख्या हम कर रहे हैं आपके लिए। अपवादों की व्याख्या, अपवादों की व्याख्या। पहली बात ध्यान रखना है, कोश और पूर्ण कोश। पूर्ण कोश से तात्पर्य हमेशा रहता है अष्टक, माने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना। पूर्ण कोश, पूर्ण उपकोश और अर्धपूर्ण आधा बराबर, ये 3 स्थायी अवस्था है। दूसरी बात, जिनका या जिनकी विनिमय ऊर्जा एक्सचेंज एनर्जी अधिक होती है, वह भी अधिक स्थायी होता है। और यहां मैं आपको बता देता हूं जो मेन बात है, प्रत्येक तत्व स्थायी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, जिसके कारण क्या बनते हैं, अपवाद की उत्पत्ति होती है। माने अपवाद के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनते हैं। जैसे जैसे आपको क्रोमियम पे आपको दिखा देते हैं, हम आपको जैसे में एग्जांपल लेते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम अगर हम इसे आफ्बा के नियम के अनुसार बने तो ऐसे बनेगा,
4s2 3d4। लास्ट दो उपकोशों को देख लेते हैं। s में एक ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन है 2, और d में कितने होते हैं 5, इलेक्ट्रॉन है 4। तो अगर हम देखें ये वाला पूर्ण भरा है, पूर्ण उपकोश है, और ये ना तो आधा भरा है, आधे के लिए पूरे 5 चाहिए, ना तो आधा भरा है ना पूरा भरा है, तो ये अपूर्ण है। कैसा है? अपूर्ण। ठीक है जी। अब अगर हम इसे अपवाद के अनुसार बनाएं, और थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, फोर एस वन 3d5। तो यहां देखें आप, एक इलेक्ट्रॉन और d में 5, ये अर्धपूर्ण है और ये भी अर्धपूर्ण है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें केवल एक अवस्था पूर्ण कोश स्थायी है। ठीक है, एक ये वाली स्थायी नहीं है, लेकिन इसमें दोनों अवस्था, अर्धपूर्ण वाला भी स्थायी होती हैं, दोनों अवस्थाएं कैसी हैं? स्थायी हैं। तो ज्यादा स्थायी नीचे वाली है कि ऊपर वाली? ज्यादा स्थायी है नीचे वाली। इसलिए स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अधिक स्थायी अवस्था की ओर चला जाता है और अपवाद का निर्माण होता है। तो पहली वाली हमने आपको बात बता दी, जिससे स्पष्ट होता है कि अपवाद क्यों बना। अब दूसरी बात है, जिनकी विनिमय ऊर्जा अधिक होती है। विनिमय क्या है ये आप समझिए। विनिमय भी आपको दिखा देते हैं, पहले ऊपर दिखाएंगे विनिमय आपको। जितने विनिमय ज्यादा होते हैं उतने ही विनिमय ऊर्जा हो जाएगी। विनिमय देखिए आप, ये हमारा D उपकोश है 3d4। तो विनिमय का मतलब है कि ये पहले वाला इलेक्ट्रॉन अपना स्थान इसके साथ बदल सकता है। तो एक विनिमय इसका हो सकता है, इसका इसके साथ भी हो सकता है और इसके साथ भी। ठीक है, तो इसके विनिमय कितने हो सकते हैं? 3 के साथ, और इसके साथ इसके होंगे हमेशा आगे की तरफ विनिमय होता है। इसके विनिमय किसके साथ होंगे? इसके और इसके 2 और इसका 1। तो कुल विनिमय पहले वाले के हो गए 3, दूसरे वाले के हो गए 2 और उसके बाद वाले के 1। तो विनिमय हो गए 3, 2, 5 और 1, 6 विनिमय। तो इसलिए इसकी विनिमय 6 है, तो ऊर्जा भी 6 के हिसाब से होगी। जितने विनिमय उतनी ज्यादा ऊर्जा। यहाँ ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है दिस वन, इसके विनिमय कितने हो सकते हैं? 1 और 2, और इस वाले का केवल 1 विनिमय। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें देखते हैं अर्धपूर्ण वाले में, D में। विनिमय चेक करें, इस इलेक्ट्रॉन के कितने विनिमय होंगे? 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसके कितने होंगे? 1, 2, 3। इसके कितने होंगे? 1, 2, और इसके कितना होगा? 1। तो कुल विनिमय 4 और 3 7 2 9 और 1 10। तो यहाँ विनिमय की संख्या आ रही है 10, और यहाँ विनिमय कितने आ रहे हैं? 6। तो जिसके विनिमय ज्यादा होंगे, ठीक है, उसकी विनिमय ऊर्जा भी अधिक होगी। तो विनिमय ऊर्जा भी हमारी किसकी आ रही है? इसकी विनिमय ऊर्जा अधिक। ठीक है, तो जो अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका स्थायित्व ज्यादा है और उसकी विनिमय ऊर्जा भी ज्यादा है, इसलिए वैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है। अपवाद के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की उत्पत्ति होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि हम धनायन का इलेक्ट्रॉनिक और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं। देखो, मेन धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। धनायन क्या होता है? धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
ठीक है। धनायन मतलब होता है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इसको अंग्रेजी में कैटायन कहते हैं, CATION, कैटायन। पॉजिटिव आयन हम वैसे ही सामान्य भाषा में कह देते हैं, अंग्रेजी इसकी CATION, कैटायन होती है। तो धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, जरा देखें। जैसे मान लीजिए हमें बनाना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका टाइटेनियम 2 पॉजिटिव और Z दे रखा है हमें 22। Z वाली परमाणु क्रमांक 22 है, तो पहले हम 22 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं। 22 जब होगा तो उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, तो 22 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 माने 2 8 10 2। ठीक है। अब टाइटेनियम 2 पॉजिटिव का मतलब हो गया कि इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उसके ऊपर प्लस चार्ज के रूप में आ जाती है और वो धनायन बन जाता है। अगर 2 धनावेश है तो इसका मतलब यह है कि उदासीन अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गए हैं। जब निकल जाते हैं तो उस पर एक चार्ज आ जाता है जिसे हम धनावेश कहते हैं, धनावेश चार्ज कहते हैं, और बनने वाला जो हमारा आयन है वो धनायन कहलाता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, 2, तो 2 का मतलब रह गए 20। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ से, ये हमेशा आउटर मोस्ट शेल, बाह्य कक्षा से निकलेंगे। निकलेंगे बाह्य कक्षा, और बाह्य कक्षा इसमें अगर हम देखें तो कक्षाएं मैंने आपको इस तरह बताई दी 1 2 3 4, तो चौथी बाह्य कक्षा है, तीसरी नहीं है, तो ये बाह्य कक्षा है इसमें 4s2। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा पहले, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 रह जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और 3d2, तो ये रहेगा 2 8 10 क्योंकि चौथे में अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा है। तो धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हमें पहले हमेशा उदासीन का बनाना चाहिए। जो परमाणु क्रमांक होता है वो उदासीन का होता है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर ही बनता है। तो अगर 22 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर थे तो फिर 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब है 2 घट गए, तो 20 रह गए, 20 को हम ऐसे शो करेंगे। तो धनायन का जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं पहले उदासीन का बनाएं, फिर उसके बाद आप धनायन के। जैसे मैं आपको फिर एक एग्जांपल देता हूँ, Fe3 पॉजिटिव Z बराबर 26, तो हम इसका पहले Fe26 का बनाएंगे। ये हो गया Fe हमारा 26। अब Fe3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव में 23 रह जाएंगे, 1s2 देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल गए 4s से, पहले बाहर से निकलेंगे, फिर जब चौथा खत्म हो जाएगा तब तीसरे की बारी आएगी। अब तीसरे में से D में से निकालेंगे, तो D में से निकल जाएंगे 5, तो ये रहेगा 4s0 और 3d5। बात करेंगे 2 8 2 और 6 8 और 5 13, 2 8 13 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। इस प्रकार धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जाते हैं। ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई हमें चेंज नहीं करना है। ऋणायन में हमेशा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। ऋणायन का मतलब ही ये होता है कि जब कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उतने आवेश ऋणात्मक के रूप में उस पर आ जाते हैं और वो ऋणायन बन जाता है। अगर हम ऋणायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, एक बना के आपको दिखा देता हूं। ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके लिए आपको कोई विशेष करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फिलिंग है इसमें। जैसे मान लीजिए हमने बनाना है सल्फाइड Z बराबर 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। S पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं, तो हम सीधा S पे 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया कि अब ये 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। तो हम सीधा भी बना सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, ये 18 का हो गया हमारा, 2 8 8, ठीक है। क्योंकि अगर हम सल्फर का बनाते उदासीन का तो 16 का ही बनाना होता, और उसमें हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3p4 आती, क्योंकि 2 8 और 6, 8 और 10 और 6 16, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 2 ग्रहण किए हैं तो 18 होगी, तो 2 8 18। तो इसमें आपको कोई नियम नहीं देखना होता है, बस सीधा आपको फिलिंग करना है आफ्बा नियम के अनुसार, ठीक है। ये एनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस प्रकार से आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की बात हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, आप इसे अच्छी प्रकार से कर लीजिए और अच्छी तरह से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको ये आना ही चाहिए, ठीक है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कल का टॉपिक कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।